और उसमें दो तीन प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई है। पाकिस्तान यात्रा के बारे में उनको जानकारी देने के बाद हमने बिहार से संबंधित कुछ मसलों पर चर्चा की है। उसमें एक तो फिर से बरौनी पावर प्लांट के लिए जो बन रहा है, कोयले का लिंकेज दिया गया था, अस्थायी कोल लिंकेज, टैपरिंग कोल लिंकेज, और बिहार को झारखंड के साथ जो उरमा पहाड़ी कोल ब्लॉक मिला हुआ है उसी के साथ लिंक किया गया था और उसके आधार पर ही अस्थायी कोल लिंकेज दिया गया था। लेकिन जब ये बात सामने आई कि उरमा पहाड़ी कोल ब्लॉक जो झारखंड और बिहार को संयुक्त रूप से दिया गया था, उस कोल ब्लॉक को ही कैंसिल करने की बात हो रही है, तो वैसी परिस्थिति में बरौनी पावर प्लांट के प्रगति में, निर्माण में फिर से अड़चन पैदा होने की स्थिति पैदा हो गई थी। इसलिए हमने प्रधानमंत्री से इस पर चर्चा की है और उन्होंने आश्वस्त किया था और उन्हीं के हस्तक्षेप से टैपरिंग कोल लिंकेज मिला था और उससे पर्यावरण की मंजूरी का काम आगे बढ़ रहा था। फिर से पर्यावरण की मंजूरी का मसला अटक गया। तो जब उनसे हमने कहा तो उन्होंने मुझको यही कहा कि आपका पत्र मिल चुका। हमने पहले पत्र भेज दिया था और इस पर हमने बातचीत की है और इस मामले में जैसा हमने पहले आपको आश्वस्त किया है उस पर बात आगे बढ़ेगी। तो मुझे भरोसा है कि अब इसमें जो अड़चन आई है वो केंद्र सरकार के द्वारा किसी न किसी प्रकार से दूर की जाएगी और मैंने यही निवेदन किया है कि अगर ये अड़चन दूर नहीं होगी तो पर्यावरण की मंजूरी नहीं होगी, पर्यावरण की मंजूरी नहीं होगी तो काम आगे नहीं बढ़ेगा और इसके लिए ऑर्डर्स वगैरह दिए जा चुके हैं और मध्य 2014 तक बरौनी पावर प्लांट के काम को पूरा करना तो एक विषय है और उन्होंने आश्वस्त किया। दूसरी बात थी जिसका जिक्र हम यहाँ कर चुके हैं, सर्व शिक्षा अभियान में बच्चों के पोशाक के लिए जो नई स्कीम उन लोगों ने बनाई है, उससे जो हमारी पुरानी स्कीम है बच्चों को पोशाक के लिए सीधे धन देने की, उसमें बाधा उत्पन्न हुई है। तो उसके बारे में उनको हमने जानकारी दी है। और तीसरा मुद्दा है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का। इसके संबंध में उनको हमने एक पुनः पत्र सौंपा है और 4 नवंबर को जो विशाल रैली हुई और उसके बाद उस रैली में जो संकल्प पारित हुआ है उसके मद्देनज़र और जो कुछ भी हम लोगों की समस्या उसके पक्ष में तर्क हैं, बिहार के पक्ष में, बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, सबसे कम विकसित है, सबसे ज़्यादा पिछड़ा राज्य है, तो इसके साथ विशेष बर्ताव होना चाहिए और राष्ट्रीय औसत से नीचे है। ये तर्क जो बार बार दिया जाता है कि अगर बिहार को दिया जाएगा तो अन्य कतिपय राज्य मांग करेंगे, तो हमने कहा कि राष्ट्रीय औसत से जो राज्य नीचे हैं उनको कम से कम राष्ट्रीय औसत तक लाने के लिए विशेष इंतजाम किया जाना चाहिए। सारी बातें कही है उन्होंने और जो मेरा दायित्व है और जितने भी उसके पक्ष में तर्क हैं उन सारी चीज़ों को हमने रखा है। हम उस पत्र को भी जारी कर देंगे, रिलीज कर देंगे एक आध दिन में। तो उसमें और हाईकोर्ट ने आज एक फैसला सुनाया है जिसमें सभी वीसी और प्रो वीसी की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है बिना सरकार के परामर्श के। राज्य सरकार का यही स्टैंड रहा है। ये मसला जब माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष था तो राज्य सरकार की तरफ से ये बात कही गई थी, राज्य सरकार की तरफ से बात कही गई थी और एक न्यायिक निर्णय है तो उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायिक निर्णय उसके अनुपालन के लिए होते और इस पर ज़्यादा हम कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करना नहीं चाहेंगे। लेकिन जो यूनिवर्सिटी के संचालन के लिए जो एक्ट बने हुए हैं तो एक्ट के मुताबिक काम चले और मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालयों का संचालन सबके सहयोग से, परस्पर सहयोग से भी बस से ही हो सकता है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार और कुलाधिपति के बीच में एक टकराव से किसी समस्या का हल नहीं होगा।
बल्कि साथ मिलकर चलने से समस्या का हल होगा। हम चाहते हैं विश्वविद्यालयों की स्थिति सुधरे। हम अनेक स्थानों पर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित करना चाहते हैं। मुझे कई बार अफसोस रह जाता है कि साहब अन्य क्षेत्रों में कुछ काम कर पा रहे हैं, विश्वविद्यालयों की स्थिति के लिए हम सिर्फ ग्रांट देने का काम हम लोगों के जिम्मे रह गया है। जबकि हम लोग ज़रूर चाहते हैं कि हमारे जो युवा पीढ़ी के लोग हैं उनका भविष्य उज्जवल हो, सब चीज़ों की पढ़ाई हो, अधिक से अधिक हो। अब कई जगह पर लोग पीजी के पढ़ाई की मांग करते हैं। उसमें जो टीचर्स हैं उनकी नियुक्ति हो जाए और सरकार की तरफ से हर संभव सहायता विश्वविद्यालयों को देने का हम लोगों का इरादा है। और अगर इस तरह की समस्याएं न हो तो मैं समझता हूं कि सबके हित में होगा। तो न्याय निर्णय पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त किए बगैर हम तो यही चाहेंगे कि विश्वविद्यालयों की स्थिति बेहतर हो और सरकार उसमें हर संभव सहयोगात्मक भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। मुख्यमंत्री जी, संसद में जो एफडीआई पर चर्चा चल रही है पिछले 2 दिनों से, पहले दिन देखा गया कि लोकसभा में मायावती जी ने वॉकआउट कर दिया, एब्सटेन किया वोटिंग से। अब राज्यसभा में एफडीआई पर उन्होंने पक्ष में वोट देने का फैसला लिया। ये किस तरह की राजनीति है? क्या दबाव की राजनीति? दूसरी पार्टी के निर्णयों के बारे में हम क्या कह सकते हैं, लेकिन ये बात शुरू से ही स्पष्ट है कि सरकार किसी तरह से अपना जुगाड़ कर लेती है और उसको कहते हैं कि एक एक करके डेली बेसिस पर नहीं जिसको कहा जाता है, तो एक तरह से मास्टर रोल जैसे होता है उसी तरह से चल रहा है और जुगाड़ टेक्नोलॉजी से सारा कुछ चल रहा है। अरे भाई, जुगाड़ टेक्नोलॉजी से सब चल रहा है। वैसे अगर पूछिएगा तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी में क्या खराबी है? जुगाड़ टेक्नोलॉजी भी प्रूवन टेक्नोलॉजी है, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी उसको कहा गया। क्या इसमें कहा?